अच्छा, एक बात बताइए, कभी आपने सोचा है कि पापा से ज़्यादा मम्मी से क्यों घुला-मिला होता है बच्चा? सिर्फ़ इसलिए कि शायद उसकी मम्मी उसके करीब रहती है ऑलवेज़ली? हाय, आई एम शरण, स्टार नाइट स्टूडियो चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? घर में सब ठीक-ठाक? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। नहीं ठीक हैं तो गम, परेशानी भूल जाइए मेरी जान, क्योंकि मैं आ गया हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, कभी सोचा है आपने कि एक बच्चा पापा से ज़्यादा मम्मी के ज़्यादा करीब क्यों रहता है? पहला पॉइंट तो यही हो सकता है कि मम्मी उसे ना हर चीज़ से बचा लेती है, चाहे वो पापा की मार हो, डाँट हो, या उससे कुछ गलत हो गया हो, उसे आभास हो गया हो कि अब मुझे डाँट पड़ने वाली है पापा से। अच्छा, कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि कभी आपने ये सोचा कि बच्चे ये क्यों सोचते हैं कि आज हमें पापा से डाँट पड़ेगी, या सपोज़ कोई किसी दोस्त ने कुछ गलत करने को कहा तो हमेशा बोलता है नहीं यार पापा मारेंगे। ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं मम्मी डाँट देंगी? मैंने परसेंटेज बोलते तो हैं बच्चे बहुत, अगर परसेंटेज के हिसाब से हिसाब लगाया जाए ना तो बहुत कम बच्चों को सुना है कि मम्मी मारेंगी। जानते हो क्यों कहते हैं? क्योंकि मम्मी ना जितना मर्जी जहाँ मर्जी बच्चा गलत हो, मम्मी एक ऐसी शय है, एक ऐसा रिश्ता है ना जो अपने बच्चे से, मतलब अपने बच्चे को कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकती। उसे पता होगा कि बच्चा गलत है, अगर 2-4 थप्पड़ मार भी दिया उसने ना तो बाद में उसके बिना रह नहीं सकती। उसे इतना पछतावा होता है कि मैंने बच्चे को अपने को मार क्यों दिया। हालांकि पापास लोग जो होते हैं ना वो इतना नहीं सोचते हैं लेकिन इतना नहीं सोचते। वो सोचते इस तरीके से कि हमारा बच्चा बस सही राह पे चले, हमारी बात माने, है ना। तो मम्मियाँ जो होती हैं ना, मम्मियाँ जो होती हैं वो बच्चे की सबसे ज्यादा करीब इसलिए। अच्छा, बच्चे, एक बात बताऊं, बच्चे अपनी मन की बात मम्मियों को बताते हैं सबसे ज्यादा, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़का। चलो लड़कियां तो बताएंगी ही, क्योंकि कई लड़कियां ऐसे हैं जो अपने पापा से बहुत डरती हैं। इसके ऑपोजिट कई लड़कियां ऐसी हैं जो अपने पापा को दोस्त समझती हैं। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो उनके पापा पर डिपेंड है कि वो अपने बच्चे को कैसे रखेगा। अगर उसने अपने आप को वर्कर इन सेंस वर्कर मैन दिखाना है, वर्कर मैन मतलब ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, थोड़ा मैं काम करना है, मतलब जो मर्जी है, मतलब बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, किसी की ओवर टाइम ड्यूटी है, किसी, मतलब ऐसा नहीं होता कि बच्चे से प्यार नहीं करते पापा, यार ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जितना माँ समझती है ना बच्चे को, ये सच है कि उतना ना पापा भी नहीं समझते। ठीक है, पापा अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, फैमिली के लिए कमा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, फैमिली के लिए कमा रहे हैं, आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जो मम्मी की करीबियां है ना, जो माँ और बेटे या माँ और बेटे का रिश्ता है ना, मैं बता रहा हूं आपको, सबसे अनोखा रिश्ता होता है वो, सबसे अनोखा। एक पॉइंट और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि किसी एग्जाम में जब बच्चे के मार्क्स कम हो जाए ना, तब माँ तो हौसला देती है, लेकिन पापा एक ही बात पूछते हैं, इतने कम नंबर कैसे आए? 100% बता रहा हूं, पढ़ा नहीं होगा या पढ़ी नहीं होगी, है ना। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, फादर्स को बताना चाहता हूँ कि जितनी उम्मीद है ना बच्चे की, जितना वो कर सकता है,
पहली बात तो बच्चे पर उम्मीदें रखना छोड़ दीजिए कि ये 100% 99% लाएगा। भाई क्यों लाएगा यार? जितनी उसमें कैपेसिटी है, जितना वो याद कर सकता है, वो उतने लाएगा। बच्चा अगर पढ़ता नहीं है ना तो छोड़ दीजिए उसके हाल पे। पता क्यों? हो सकता है उसको ना अच्छी लगती हो पढ़ाई, है ना? हो सकता है। एक बात बताऊं, बच्चा गलत राह पर बचपन से जन्म लेकर ही नहीं पड़ता। एक क्रिमिनल जो होते हैं ना, वो जन्म से नहीं होते वो लोग। अगर उनको गलत दिशा दिखाई जाती है, अगर उनको उस माहौल में रखा जाता है ना, तब वो जाके मर्डर या कोई मजबूरी के कारण, चलो इसको तो छोड़ ही देते हैं। जब हम बच्चे की तरफ, मतलब बच्चे को ये फील कराएंगे कि ना कि मैं तुम्हारा फादर हूं और दुनिया का सबसे अच्छा फादर हूं। कसम से बता रहा हूं, बच्चे आपसे इतना कंफर्टेबल हो जाएंगे ना कि मुझे लगेगा, और बच्चे सोचेंगे यार इतना करीब है अपने फादर के। तो प्लीज मैं फादर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बजाय इसके कि आप उसके 95% पे नाराज हो रहे हो, कम से कम इतने तो लेके आए। नहीं तो आजकल के बच्चे वो भी नहीं लेके आते, या कम नंबर क्यों लेके आया? हो सकता है वो पढ़ता ना, उसकी भी गलती हो, लेकिन किसी को उसके कम नंबरों से जज करके नालायक कह देना ये सरासर गलत बात है। क्योंकि हो सकता है उसके पढ़ाई अच्छी ना लगती हो सकता है वो कुछ और चाहता हो। अगर गलत है तो आप उसे हटाइए, है ना? एक दूसरा पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि टीचर्स की गलती हो। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जब मैं 11th में था ना, तब मेरी रिपेयर आ गई थी। रिपेयर इन द सेंस मुझे एक इंग्लिश का पेपर दोबारा देना पड़ा। पता नहीं क्यों, पर एक बात बताऊं, अब टीचर से बड़ा बोर्ड होता है। जब मैंने बोर्ड +2 पास की ना, जानते हो मेरे कितने परसेंटेज थे? 76.8। मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे बता देगा 99, नहीं, मेरे 90 नहीं थे, 80- ही थे मेरे। पर कम से कम इतने तो थे कि मेरे पापा का, मैंने अपने फादर का, मैंने अपनी मदर का सर ऊंचा रख दिया कम से कम। किसी ने ये तो नहीं कहा कि यार लड़का फेल हो गया, किसी ने ये तो नहीं कहा, है ना? कम से कम मैं उन स्टूडेंट्स में से तो हूं जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आए हैं। 60+ हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, 90+ तो फिर ऊपर ही उड़ जाते हैं। मिडिल मार्क्स, सॉरी 90+ होते हैं हाईएस्ट मार्क्स, सबसे हाईएस्ट मार्क्स। ये मिड मार्क्स हैं, ये जो बीच के मार्क्स हैं। मतलब कम से कम मैं फेल तो नहीं हूं ना, मैं उन लिस्ट में तो नहीं हूं जो कम से कम 40% लेके शुक्र मना रहे हैं कि यार पता नहीं कौन था यार जिसने 40% भी दे दिए। यार कम से कम मैं उन स्टूडेंट्स में तो हूँ जो कम से कम पढ़ते हैं। मैंने वाकई बहुत मेहनत की थी। बात वो नहीं है कि मैंने 11th में मेहनत नहीं की थी, 12th में मेहनत की थी, नहीं। पढ़ता मैं हर वक्त था, लेकिन मैं अपने स्टाइल से। मैं पढ़ता कम था और खेलता कूदता ज्यादा, मतलब इधर उधर बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ टाइम जरूर बिताता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ता नहीं था, मैं पढ़ता जरूर था, 2-3 4 घंटे। मैं बता रहा हूँ, 100% बता रहा हूँ, एक दिन के अगर आप 2-3 घंटे पढ़ लेते हो ना, जो सोचते हैं ना कि यार मैं इतने घंटे पढ़ूं, 8 घंटे पढ़ूं, 10 घंटे पढ़ूं स्ट्रेस ले लेकर, या जिनको शौक है पढ़ने का, यार पढ़ना इससे नहीं कहते। आप 10 घंटे भी बैठ जाओ, 8 घंटे भी बैठ जाओ ना पढ़ने, अगर आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में तो उसको पढ़ना नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप आधा घंटा भी बैठ जाओ ना और आपका पढ़ाई में ध्यान है, आधे घंटे में आप चैप्टर के 10 क्वेश्चन भी याद कर लोगे। 50 क्वेश्चन है तो रोज के 10 क्वेश्चन भी याद कर लोगे। एक हफ्ते से 2 दिन पहले आपका एक चैप्टर खत्म। 100% बता रहा हूं। ये कुछ पेरेंट्स की भी थोड़ी बहुत गलती है कि यार स्ट्रेस दे रहे हैं कि बच्चों पढ़ो। जो पढ़ते भी हैं उनको भी, है ना, उनको ना एक अलग माहौल क्रिएट करके दे दिया जाता है कि तुम पढ़ो,
एक स्ट्रेसेबल माहौल है यार ये। आप उसको इस तरीके के से फील कराओगे ना कि नहीं बच्चा पढ़ता है हमारा, या उम्मीद। फैमिली में पता क्या कर दिया जाता है, जब एग्जाम होते हैं तो टीवी की आवाज कम कर दी जाती है, रात रात भर बच्चा पढ़ता है। यार आप सुबह उठ के 2-3 घंटे पढ़ लोगे ना, मैं 100% बता रहा हूँ, रोज के कम से कम महीने के, अच्छा हफ्ते के कितने घंटे पढ़ लोगे? अगर आप एक दिन में 2-3 घंटे पढ़ लोगे आप, ये तो डैडी है, हिसाब लगा लो। हफ्ते के कम से कम 23 घंटे हो जाएंगे आपकी पढ़ाई के, 100% बता रहा हूँ। दिन के 24 घंटे होते हैं ना, हफ्ते के 23 घंटे हो जाएंगे आपकी पढ़ाई के। उन 23 घंटों में जो आपने दिल से सीखा हो, मैं बता रहा हूँ जितना टाइम बच्चा पढ़ता है ना अपने हिसाब से, वो दिल से पढ़ता है। अगर आप जबरदस्ती थोपते रहोगे, पढ़ ले अब पढ़ ले अब पढ़ ले, 100% बता रहा हूँ अनमने ढंग से पढ़ेगा बच्चा और पढ़ नहीं पाएगा, उसका ध्यान ही नहीं होगा पढ़ाई में, है ना। टोकने से अच्छा ये है कि उसे समझाओ कि बेटा पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। ये होता है पेरेंट्स की, ये होती है पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप स्ट्रेस मत दो अपने बच्चों को यार कि पढ़ ले अब पढ़ ले। आप उसको पहले ही ऐसा माहौल क्रिएट करके दे दोगे ना कि चल यार पढ़ लेगा बच्चा, पढ़ लेगा, उसको आदत, हाँ एक दो बार कहना पड़ेगा कि बेटा पढ़ लो, है ना, तो उसे अपने आप ही आदत पड़ जाएगी। मैं 100% बता रहा हूँ। अच्छा टीचर्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल क्या होता है ना कि पहले तो कोई कानून नहीं था, लेकिन आजकल तो बहुत सारी चीजें, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। सबसे पहली बात, स्टूडेंट से डील करना सीखो। आप ना एक साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, आप दूसरे साइकेट्रिस्ट, आपने बच्चों से कैसे डील करनी है ये भी सीखो, ठीक है। और हाँ, एक बच्चे से मतलब कैसे डील करनी है ये सीखो, ठीक है। कभी भी 2-2, 4-4, 5-5 चैप्टर उसके एक दिन में माथे मत मारो कि याद करके आना। स्ट्रेस, पहले स्ट्रेस हो गया उसे। मैं 100% बता रहा हूँ, 5, 10, 8 क्वेश्चन, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन भी दे दोगे ना यार बच्चे को, 100% बता रहा हूँ यार, खुश हो कि यार नहीं मैडम ने आज बहुत कम काम दिया भाई। अगर उसे याद हो जाएंगे ना आधे घंटे में 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन में 100% बता रहा हूँ एक्स्ट्रा कर लेगा। इससे आपसे भी वो मतलब एक लगाव महसूस करेगा कि यार टीचर अच्छे हैं। अच्छा दूसरी बात, आप उनके पेरेंट्स की तरह ट्रीट किया करो बच्चों से, ठीक है। पेरेंट्स की तरह ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता क्यों? क्योंकि कभी नहीं लगेगा कि यार ये हमारी टीचर है, हमें डांटेगी या मारेगी या मारेगा, ये टीचर मारेंगे, सर मारेंगे, मैडम मारेंगे, है ना। कभी नहीं ट्रीट सोचेंगे यार, वो ये सोचेंगे, देखो कुछ स्टूडेंट्स पे भी आऊंगा, ऐसी बात नहीं टीचर को ही दोष दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये इस पॉडकास्ट में मैं बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं टीचर्स को ही दोष दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स पे भी आऊंगा। एक स्टूडेंट से आप एक लगाव रखो कि यार ये मेरा बच्चा है, बस स्टिल ऐसा लगाव रखो, मुझे इससे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है, डील करना है, ठीक है। बच्चे को अगर आप प्यार से पढ़ाओगे ना, कसम से बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं कि टीचर स्ट्रिक्ट ना हो, जब बच्चे नहीं माने ना तब स्ट्रिक्ट हो जाए। अगर आप ऐसे डील करोगे ना, तो मैं बता रहा हूं 100%, बच्चे कभी नहीं कहेंगे यार कि अच्छा ये चल रहा ना हॉस्टल में आजकल की, वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, या कोई टीचर का ना नाम रख लेते हैं स्टूडेंट,
ऐसे जो उखड़े उखड़े से रहते हैं ना स्टूडेंट्स के साथ, तो नाम रख लेते हैं। एक इसके ऑपोजिट अगर आप प्यार से ट्रीट करोगे बच्चों से ना, तो वो कहेंगे यार कितनी अच्छी टीचर है ना, कितनी जबरदस्त है। इसको कहते हैं डीलिंग। ठीक है, अगर आप चढ़े ही रहोगे बच्चों पे, गुस्सा करते रहोगे, एक एक दिन में 3-3 4-4 चैप्टर चेप दोगे, तो भाई साहब बच्चा सो पाएगा? वो टेंशन के मारे तो वैसे ही खाना नहीं खाएगा, क्योंकि मैंने महसूस किया हुआ ना, टेंशन के बारे में वो वैसे ही खाना नहीं खाएगा, उसे नींद नहीं आएगी, यार मुझे तो याद नहीं हुआ, मैं कैसे याद। हाँ, इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं वो बेशक याद कर लें, ठीक है, वो भी याद नहीं कर पाएंगे यार। एक आधा क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन उनसे छूट ही जाएंगे। वो भी फिर अच्छा ऐसे पढ़ते हैं, लगे रहते हैं वो पढ़ने, खाने के बाद 2 घंटे तब पढ़ लिए, खाने के बाद फिर चाय वाय के बाद फिर पढ़ लिए, फिर मतलब खेलने का वक्त कब मिलेगा यार उनको? थोड़ा खेलने भी मुझे लग रहा है कि देना चाहिए बच्चों को। इसी के ऑपोजिटली ये मत सोचो कि कभी हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा। जो टीचर ऐसे सोचते हैं ना कि फटाफट सिलेबस पूरा हो और फिर मैं रिवीजन कराऊं, एक बात बताऊं, रिवीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं, 100% बता रहा हूं, रिवीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आप 4-4 चैप्टर करवा के बच्चों को उन्हीं के पिछले चैप्टर के टेस्ट लेते रहोगे ना, तो एग्जाम के वक्त पे रिवीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं। सुबह 4 चैप्टर आपने करवा दिए, उसका टेस्ट ले लिया, आगे 3 चैप्टर करवा दिए, फिर 7 चैप्टर्स का टेस्ट ले लिया महीने बाद। मैं बता रहा हूँ मंथली टेस्ट क्रिएट करना शुरू करो यार। ऐसे वैसे होते हैं, मंथली टेस्ट क्रिएट होते हैं स्कूल में। तो चलो यार, मैं ना मुद्दे में से भटक गया हूँ। चलो, ये आ गई टीचर्स की बात। अब स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। बेटा एक बात ध्यान रखना, स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि अगर आपसे टीचर बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए आपसे ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फायदा ही उठा लो कि छोड़ना, मैडम कौन सा कुछ कहेगी, हम नहीं याद करके जाएंगे, है ना, फिर माफ कर देंगे, कोई बात नहीं, एक आधा चैप्टर याद कर लेते हैं। सपोज अगर आपको 4 क्वेश्चन दिया तो सोच लो कि यार 3 याद करके देख ले, चले जाते हैं, 2 याद करके चले जाते हैं, कौन सा मैडम कुछ कहेंगे, ये कौन सा मारते हैं। जिस दिन दिमाग खराब हो गया ना टीचर का, उस दिन डंडे पर डंडे पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है। एक नहीं, खैर ये मजाक है, नहीं, ऐसे जो रूल्स के हिसाब से टीचर्स आपसे डील कर रहा है ना, उसका फायदा मत उठाओ यार, प्लीज उसका ना फायदा मत उठाओ उस टीचर का, क्योंकि बेटा थैंक गॉड, शुक्र करो, ये कहो कि शुक्र करो यार कि आप लोगों को इतना प्यारा टीचर मिला है। 100% बता रहा हूँ, नहीं तो स्ट्रिक्ट होना टीचर्स को भी आता है। टीचर्स ना स्ट्रिक्ट होना पड़ता है उनको। कुछ टीचर्स ऐसे ना दूसरे टीचर्स को देखकर स्ट्रिक्ट होते हैं, जो मतलब किसी रीजन से हुए होते हैं, लेकिन वो ऐसे हो जाते हैं, अपना नेचर ही स्टूडेंट के रिगार्डिंग चेंज कर लेते हैं, है ना। अच्छा हाँ, एक चीज और भाई साहब, स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि चलो ये मेरा काम कर देता है, मैं इसको नंबर ज्यादा दे देती हूँ, या जो भी है। अगर आप मार्क्स के लिए स्ट्रिक्ट हो कि मैंने एक एक अक्षर का मार्क्स काटना है, तो सबके काटो यार। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसका काट दे, इसका रहने देते हैं, ठीक है। असेसमेंट के जो नंबर मिलते हैं ना, वो असेसमेंट के नंबर आपको पता है किस चीज के होते हैं? स्टूडेंट का रहन सहन के, उसके बातचीत करने के तरीके के, उसके डिसिप्लिन के। मैं बता रहा हूँ, कुछ टीचर्स ऐसा ना 20 में से 20 मार्क्स दे देते हैं। नहीं दिया करो, मत दिया करो, उसके बच्चे के रहन सहन के हिसाब से दिया करो, है ना। तो यही चीज है। अच्छा, जरा सी सजा मिली होती है, उसके बाद आता है घर पे स्टूडेंट, उसके बाद रिजल्ट आता है ना। टेंशन रहती है कि यार रिजल्ट क्या होगा।
अगर कम मार्क्स आ गए तो पापा ऐसे ट्रीट करेंगे कि भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा जालिम है मेरा बच्चा। नहीं, ऐसा मत ट्रीट करो यार, बल्कि उसको मोटिवेट करो, कोई बात नहीं, आगे मेहनत करना, ठीक है। ये ना गलत तरीका है मुझे लग रहा है। ये जो प्रथा बन गई है ना कि बच्चा कम मार्क्स लाया तो वो एक नंबर का जालिम इंसान है, वो नालायक है। बच्चे को नालायक घोषित करना, उसके बिना मतलब बिना किसी सबूत के नालायक घोषित कर देना, बिना किसी चीज की बिना पे, या उसकी मार्क्स के बिना पे नालायक घोषित कर देना, ये सरासर गलत है, ठीक है। एक हो सकता है यार बच्चे को कुछ कठिन लग रहा हो, समझाने के बावजूद भी इसको कुछ समझ ना आया हो। मैं बता रहा हूँ थोड़े ना टीचर्स ऐसे हैं जिनके पास बड़े आइडियाज हैं समझाने के, है ना। तो कोशिश क्या करो, मल्टी आइडियाज से समझाने की कोशिश क्या करो, क्योंकि मैंने ना ये बहुत सारे टीचर से ये बात सीखी हुई है, ठीक है। तो हो सकता है वो बच्चा थोड़ा अगर स्ट्रिक्टली रहेंगे टीचर तो डरता हो कि यार मैं कैसे पूछूं इस टीचर से, मतलब, है ना। एक उसके मार्क्स के बिना पे ना मत क्या करो, उसको नालायक घोषित, उसे जज मत किया करो प्लीज। मतलब ये फादर से रिक्वेस्ट है मेरी, हर एक फादर से। अच्छा, ये फादर का फर्ज बनता है कि उसको ना ऐसा माहौल दे कि यार हम ना तुम्हारे साथ हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, कम से कम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। संडे का दिन है यार, सोना जरूरी है आपका, बच्चों के साथ कहीं घूम आइए, कुछ खेल लीजिए बच्चों के साथ, पार्क जाए आइए। आजकल रूटीन पता कैसे बन गया है कि फादर रोज शाम को आता है, तब तक बच्चे सो चुके होते हैं। जब फादर उठते हैं तब बच्चों की प्रेयर भी हो चुकी होती है, एक लेक्चर जा भी चुका होता है। तो मिलने का कब टाइम मिलता है यार बच्चों को? तब इसलिए बच्चे अपने फादर से कनेक्ट ही नहीं कर पाते अपने आप को। तो कोशिश करो कि ओवर टाइम थोड़ा देना बंद कर दो। पैसों के लालच में इतने अंधे मत हो जाओ कि अपने बच्चों को भूल जाओ, अपनी फैमिली को भूल जाओ, है ना। यहां से भी रिश्ते टूटने का डर रहता है, परिस्थिति पैदा होती है रिश्ते टूटने की लिए, ठीक है। तो यही बात है कि चलो ठीक है, ज्यादा नहीं, ऑफिस वाले दिन नहीं, थोड़ा थके आते हो 100%, बट संडे वाले दिन तो अपने बच्चे को टाइम दे सकते हो, है ना। कहीं घूम जाओ। अच्छा, बच्चों पे ज्यादा पाबंदियां मत लगाओ, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना। हाँ, उसको ज्यादा चीजें करने से रोको। सपोज एक दिन पार्क चला गया तो आप कह रहे हो कि घर से बाहर मत निकलना, बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं। यार आपका भी बच्चा है, ठीक है। लोग ऐसे हैं वैसे हैं, जब होगा देखा जाएगा। हाँ, ज्यादा अगर वो अपने अच्छे काम नहीं कर रहा है, ठीक काम नहीं कर रहा है, उन सुबह से वो पढ़ता नहीं है, तो पढ़ाई का पूरा टाइम पार्क में वेस्ट कर रहा है, खेलने में वेस्ट कर रहा है, दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट कर रहा है, तब रोकना आपका बनता है। अदरवाइज फालतू में रोको मत, क्योंकि ऐसे बंधन होता है यार, उसकी आजादी छिनती है ऐसे। अब पेरेंट्स हैं, उसको माँ बाप जो होते हैं ना, सबसे इंसान के सबसे करीबी कह लो कि वही रख रखाव कर सकते हैं उसका। अगर एक इंसान है ना, तो सबसे ज्यादा महफूज इंसान अपने माँ बाप को मानता है। भगवान का रूप होते माँ बाप। अगर पापा ही उन पे पाबंदियां लगानी शुरू कर देंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं, देखो जनरेशन के साथ ना चलना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर
बैक थिंकिंग वाले हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिचुएशन के साथ जनरेशन के साथ चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर ये भी नहीं कि ठीक है जनरेशन में काफ़ी बुरी चीज़ें भी हो रही हैं, बुरी चीज़ें से हटाओ उसे, लेकिन अच्छी चीज़ों से हटाओ मत यार। अगर बच्चा महीने में एक बार जंक फूड खा भी लेता है, फास्ट फूड खा भी लेता है, तो रोको मत, क्योंकि फास्ट फूड भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा नेचुरल फूड। हाँ, अगर रोज़ समोसे जाके खा रहा है रेस्टोरेंट में, आपके पास पैसे हैं और रोज़ वेस्ट कर रहा है, तब रोको, क्योंकि जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है। ठीक है ना। एक आधा दिन कोल्ड ड्रिंक उसने पी भी ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई लड़की अपने बाल खुले छोड़ भी रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर लड़की कोई शॉर्ट पहन रही है, शॉर्ट्स पहन रही है, तो रोको। क्यों? इज्जत का सवाल है यार। ठीक है, सामने वाले लोग उससे कैसे देखते हैं, किस नजरों से देखते हैं, मैं जानता हूं, समझता हूं। ये सरासर गलत है। ये एक बेशर्मी बेहयाई की बात है कि तुम शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो, अपनी बॉडी दिखा रहे हो, जिसमें दिखा रहे हो, गलत है। ठीक है, हाँ, यहां से रोको, पूरे कपड़े पहनो, अपनी लगना चाहिए कि तुम एक रिस्पेक्टेड बाप की बेटी हो। मैं लड़कों को भी कह रहा हूं ये बात, शॉर्ट्स पहन के मत घूमो। सिगरेट्स पी रहे हो ना जो तुम लोग, तुम आपने बाप से झूठे पैसे मंगवा के कि जी हमने फीस में देने हैं, और वो पैसे कहाँ जाते हैं? ड्रग्स में, शराब में, सिगरेट में। क्या दे रही है यार ये चीजें तुम्हें? मैं माओ को भी कहना चाहता हूं कि इतना भी प्यार मत दो कि बच्चे बिगड़ जाएं। ठीक है, जहां देखो, जहां इंसान गलत है ना, वहां रोको। ऐसा नहीं कि बेटा बाप गलत कर रहा है तो बेटा नहीं रोक सकता या बेटी नहीं रोक सकती। पापा गलत कर रहे हो, रोक सकती है, उसे सही रास्ते पर ला सकती है। अगर एक बाप अपनी एक माँ को बच्चों के सामने पीट कर बच्चों में स्ट्रेस पैदा कर रहा है, डिप्रेशन पैदा कर रहा है, तो बिल्कुल रोक सकते हैं बच्चे। वही बात अगर माँ बाप एक रूम में बैठ के अपना जो मैटर है वो सुलझा लेते हैं, तो मैं 100% बता रहा हूँ, डिप्रेशन का नाम तक नहीं होगा घर में। 100%। 2-4 दिन नहीं बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक दिन ऐसा आना चाहिए। ऐसे सिचुएशन पैदा मत करो कि रिश्ता खत्म ही हो जाए और आपके बच्चे रुल जाएं, दुनिया में इधर उधर घूमते फिरें, किसी के आगे हाथ फैलाएं। सिर्फ वो आप लोगों के आगे झुक सकते हैं, हाथ फैला सकते हैं। ठीक है, और यही कि बच्चों के आगे आप ऐसा माहौल क्रिएट मत करो कि यार हम लोग तो ले हैं ही, बच्चों में भी डिप्रेशन पैदा कर दो। सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है बच्चे की पढ़ाई ना करने का, और फिर उसी तरीके से आप बच्चे को डांटते हो कि तुम्हारे मार्क्स कम आए, है ना। तो कुछ पेरेंट्स बड़े समझदार हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि लड़े होते हैं, लेकिन बच्चों को संतुष्ट करने के लिए ना वो आपस में बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि यार ये क्या हो गया, है ना। बच्चों को ऐसा लगे कि हमारे माँ बाप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ इसीलिए वो एक दूसरे से बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। लेकिन नहीं यार, ऐसा आप भी मत करो। जो मैटर होता है अपना अंदर बैठ के प्यार से सुलझा लिया करो। ठीक है, बच्चों के सामने गाली वाली देना बहुत गलत बात है। ठीक है ना। और बच्चों अपने बच्चों के सामने कुछ ऐसा गलत मत करो जिससे बच्चे कॉपी कर ले, मतलब आप अपने आप सीख जाएं। एक बात बताऊं, बच्चे सबसे बड़ी चीज
एक बच्चों की ये होती है कि जो आप करते हो ना यार, वो बच्चे करते हैं, वो बच्चे कॉपी करते हैं। जो आप करते हो, जो आप चाहे गलत कर रहे हो चाहे सही कर रहे हो, वो बच्चे सीखते हैं। सपोज करो एक प्रोफेशनल मदर है, प्रोफेशनल वाइफ है, उनके बच्चे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, वाइफ और हस्बैंड लड़ रहे हैं, उनके बच्चे उनको कॉपी करेंगे। सपोज कोई खेल खेल लिया है ना, या लड़की माँ की तरह करेगी, एंड दैट्स बच्चा जो अपने फादर की तरह कॉपी करेगा। ठीक है, अगर बहुत गंदी गालियां दे रहा है ना एक फादर अपने बच्चे को, सॉरी अपनी वाइफ को, तो जाहिर सी बात यह है कि उनके बच्चे भी सीखेंगे यार, उनके बच्चे भी सीखेंगे गालियां। बात पूरी पेरेंट्स पर आ जाती है कि आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं और सिखाना क्या चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चा टीचर से नहीं आपसे सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है। एक लड़की माँ क्यों बनना चाहती है? अच्छा हाँ, माँ की बात कर रहा था मैं, कि एक लड़की छोटे होते क्यों बोलती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, मेरे भी बच्चे हों? क्योंकि उसने ना अपनी माँ से इतने अच्छे गुण पाए होते हैं कि मैंने पहले भी बताया कि पापा की मार से बचाने के लिए माँ आगे आ जाती है। ठीक है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं बच्चे की जो छिपा लेती है बाप से, पापा से, है ना, लेकिन समझा लेती है। जितनी बार बच्चा गलती करता रहेगा उतनी बार माफ करती है। लेकिन बच्चों, मैं पहले भी बोल के गया हूँ, पहले फर्क इतना है कि पहले मैं टीचर्स के रिगार्डिंग बोल गया हूँ, अब मैं मदर के रिगार्डिंग बोलूँगा, पेरेंट्स के। अगर आपके पेरेंट्स, आपके मदर इतनी अच्छी है कि आपको बार बार माफ कर रहे हैं, तो उसका फायदा मत उठाओ। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक मूवी देखी मैंने, पंजाबी है, डाकुआं दा मुंडा, बड़ी अच्छी मूवी है। तो यार माँ उसमें जब डॉक्टर बताता है ना कि कुछ नहीं होगा इसको, जब ये तड़पने लगे, ड्रग ले रहा होता है बच्चा जो उसका हीरो होता है, तो उसे इतनी गंदी लत लग जाती है कि अगर उसे ड्रग्स वगैरह या ऐसा कुछ नशा ना मिले तो तड़पने लग जाता है। ऐसा लगता है उसे कि मैं मर जाऊंगा। उसकी माँ बड़ी कोशिश करती है, ठंडा पानी डालने की कोशिश करती है, उसके पैर जो है वो दबाने की कोशिश करती है कि वो सेट हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन जब वो नहीं रुकता ना, तब अपने बच्चे से माँ इतना प्यार करती है कि वो उसके लिए नशा ढूंढ रही होती है कि कम से कम ये सेट हो जाए प्लीज, है ना। तो माँ का यार इतना भी फायदा मत उठाओ कि मजबूर होकर वो तुम्हारी गलतियां छिपा रही है अपने पापा से, कि सिर्फ तुम्हें पापा से डांटना पड़े, आप तुमसे पापा नाराज ना हो। तो इस चीज का फायदा मत उठाओ यार। ये बहुत सही बात है कि पापा से ज्यादा बच्चे मम्मी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि मम्मी सबसे ज्यादा उनके करीब रहती है और बहुत प्यार करती है उन्हें, पापा से भी ज्यादा प्यार करती है। सो उम्मीद करता हूँ ये कुछ टॉपिक्स पर मैंने बातें कर दी, जैसे टीचर्स के रिगार्डिंग, स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, टीचर्स को किस तरीके से डील करना चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चे से किस तरीके से डील करना चाहिए, बच्चे को टीचर्स और माँ से कैसे डील करना चाहिए। ये आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत अच्छी लगी होंगी। और ये पॉडकास्ट आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और कुछ भी नहीं कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और कोई टॉपिक है, कुछ कहना चाहते हैं आप मुझसे, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मेरा नंबर है 9056834760, है ना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, डिप्रेशन से दूर रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, तनाव से दूर रहिए। जो काम कर रहे हैं खुशी से कीजिए, अपने काम को एंजॉय करके कीजिए। जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम लेने की कोशिश ना करें, इसी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा तनाव पैदा होता है।